कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको इन्फॉर्म किया गया था कि हम जल्द ही केमिस्ट्री के लेक्चर्स को वाइट बोर्ड पर लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने का रीज़न ये है कि हम चैप्टर नंबर 1 को अगर अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो हमें इसका बेसिक पता होना ज़रूरी है। यानी सपोज दैट आपके जो चैप्टर नंबर 1 में चीज़ें हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर मास है, फार्मूला मास है, एम्पिरिकल फार्मूला है, एवोगैड्रोस नंबर है, मोल का कॉन्सेप्ट है, तो आपको उनको समझने के लिए चैप्टर नंबर 2 को स्टडी करना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, हमारा काम स्टूडेंट्स के लिए आसानियाँ पैदा करना है कि हमारे स्टूडेंट्स किस तरह से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। लेकिन चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले जाहिर बात है हम केमिस्ट्री की बात करेंगे। तो केमिस्ट्री की बात करने से पहले हम साइंस की बात करेंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं साइंस से। आइए देखते हैं। साइंस स्टूडेंट्स, सबसे पहले साइंस जो है वो एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। लैटिन लतीनी जुबान का लफ्ज है जिसके मीनिंग्स हैं नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, किस तरह का नॉलेज? क्योंकि नॉलेज तो हमारे पास उर्दू भी एक नॉलेज है, इंग्लिश भी एक नॉलेज है, और वैसे अगर मुताले पाकिस्तान है वो भी आप अगर उसके बारे में भी आपको पता है तो वो भी एक नॉलेज है। तो साइंस कौन सा नॉलेज है? स्टूडेंट्स, साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो आपको ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन से गेन होता है। सबसे पहली बात ऑब्जर्वेशंस, और सेकंड एक्सपेरिमेंटेशंस। इसमें एक और भी चीज आप ऐड कर सकते हैं, इसको थर्ड भी कर लें, और इसको आप कर सकते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, यानी साइंस क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ठीक है, साइंस इज नॉलेज, वी अंडरस्टैंड इट, वी गॉट इट, ठीक है, यानी साइंस लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, वो भी हमें पता है। तो कौन सा वर्ड? साइंस जो है एक लैटिन वर्ड साइंटिया, साइंटिया से ड्राइव किया गया है। साइंस एक लैटिन वर्ड साइंटिया से ड्राइव किया गया है। क्लियर? अब साइंटिया के मीनिंग्स क्या थे? नॉलेज। अब बात ये आई कि नॉलेज तो एवरीथिंग इज नॉलेज, एवरीथिंग दैट यू नो इज नॉलेज। जो कुछ आपको पता है वो नॉलेज है। लेकिन ये साइंस कौन सा नॉलेज है? स्टूडेंट, साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो आपको ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस की बेस पे गेन होता है। ठीक है, बात क्लियर? ओके, आगे हम फर्दर स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस ऑफ साइंस को। तो स्टूडेंट्स, हम जरा डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको इजीली हर बात की समझ आ सके। हमारी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, बल्कि आप दूसरों से क्वेश्चन करने वाले बन जाएंगे। ठीक है, आप पूरी वीडियो को देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं ब्रांचेज ऑफ साइंस को। यानी साइंस की ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्थ एंड स्पेस। अर्थ एंड स्पेस। तो स्टूडेंट्स, आपके पास अर्थ एंड स्पेस के अंदर जो आपकी ब्रांचेज आती हैं, अर्थ एंड स्पेस के अंदर जो ब्रांचेज आती हैं उसमें आती है एस्ट्रोलॉजी, और सेकंड वन जियो साइंस। एस्ट्रोलॉजी एंड जियो साइंस, ठीक है। और सेकंड आपके पास ब्रांच आ जाती है साइंस की, सोशल साइंसेस। अब सोशल साइंसेस की बात करें तो सोशल साइंसेस में आपके पास आ जाता है सोसाइटी से रेलिवेंट। ठीक है,
सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। ठीक है, ये साइंस की पहली दो ब्रांचेस ये हो गई। आगे फर्दर हम देख लेते हैं। आपके पास आगे आ जाता है फॉर्मल साइंसेस। अब फॉर्मल साइंसेस में आपके पास आ जाता है मैथमेटिक्स एंड लॉजिक्स। अब स्टूडेंट्स आपसे कोई पूछे एस्ट्रोलॉजी, तो आप कहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइंस, लेकिन वो आपसे पूछेगा कि एस्ट्रोलॉजी साइंस की कौन सी ब्रांच है। ठीक है, तो आप बताएंगे अर्थ एंड स्पेस एक साइंस की ब्रांच है, उसके नीचे आपके पास आ जाते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड जियो साइंस। अब आपसे कोई पूछे सोशियोलॉजी, आप कहेंगे कि साइंस की ब्रांच है। ठीक है, लेकिन साइंस की कौन सी ब्रांच के साथ ये लिंक करता है? सोशल साइंसेस के साथ। इस तरह से आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री है, वो भी साइंस की ब्रांच है। इस तरह से आप जोलॉजी की बात करें, वो भी साइंस की ब्रांच है। तो ये किसके अंडर आते हैं? अब सोशल साइंसेस के अंदर सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। और फॉर्मल साइंसेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिक्स। मैथमेटिक्स नॉर्मल आपकी बात है, आप जो है ना डेली रूटीन पे आप मैथमेटिक्स को स्टडी करते हैं, तो मैथमेटिक्स किसकी ब्रांच है? फॉर्मल साइंसेस। फॉर्मल साइंसेस की ब्रांच है मैथमेटिक्स एंड लॉजिक्स। ठीक है, आगे हम फर्दर देख लेते हैं। फिजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस में आपके पास आ जाता है एक फिजिक्स और सेकंड केमिस्ट्री। एक फिजिक्स एंड सेकंड केमिस्ट्री। अब 5th पे आपके पास आ जाता है लाइफ साइंसेस। तो लाइफ साइंसेस में आपके पास बायोलॉजी की अगर आप बायो कह लें, बायोलॉजी, तो उसमें सब कुछ आ जाता है। ठीक है, बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीनिंग्स स्टडी, यानी स्टडी ऑफ लाइफ। तो सारी लाइफ बायोलॉजी में आ जाती हैं। दैट्स व्हाई लाइफ साइंसेस में हम बायोलॉजी की बात करें तो इसमें एवरी ऑर्गेनिज्म इज इंक्लूडेड। क्लियर? तो आगे हम, ये तो हमने बात की साइंस की ब्रांचेस की। तो अभी हमारा इनके साथ किसी के साथ लिंक नहीं है। अगर हमारा लिंक है तो केमिस्ट्री के साथ। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री से रेलिवेंट। ठीक है, जी स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस। और कौन सी ब्रांच है? फिजिकल साइंस। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। ठीक है, बेसिकली साइंस ही है। ठीक है, अब केमिस्ट्री में हम किस चीज को स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री में कंपोजिशन, यानी कोई चीज किस तरह से बनी। लेट्स सपोज फर्स्ट कर लें, कंपोजिशन की हम बात करें तो आपके पास वाटर है 2H2O। तो इसकी कंपोजिशन क्या है? इसकी कंपोजिशन ये है कि H2H2 प्लस O2 ये मिले तो इन्होंने क्या कर दिया? 2H2O बना दिया। ये इसकी क्या है? कंपोजिशन, यानी किन चीजों के साथ मिलकर बना। दूसरी चीज स्ट्रक्चर। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको पता है कि जो पानी है, वाटर है, वो कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से बनता है। स्टूडेंट्स, जाहिर बात है आप अभी कोवलेंट बॉन्ड को नहीं जानते होंगे। दैट्स व्हाई चैप्टर नंबर 1 में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 से रेलिवेंट है। इसीलिए चैप्टर नंबर 2 आपको स्टार्ट करवाया गया। मकसद ही इस चैप्टर को करने का यह है कि आपके चैप्टर नंबर 1 के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और फिर आपको चैप्टर नंबर 1 इजीली स्टडी समझ में आएगा। अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरह से ये करके क्या कर लेते हैं? अपनी एक शक्ल बना लेते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। आगे थर्ड बात,
प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जैसे कि प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो पानी की प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये लिक्विड है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें इसकी तो ऑर्डरलेस है, यानी इसका कोई स्मेल नहीं होती। तीसरी बात करें तो टेस्टलेस है। इस तरह से करके इनको कहते हैं हम प्रॉपर्टीज। अब ये सारी चीजें हम किस चीज की स्टडी करते हैं? मैटर की। ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं लेकिन किसका? मैटर का, मैटर से रेलिवेंट। क्लियर? अब हम मजीद मैटर को देख लेते हैं कि मैटर क्या होता है, ठीक है। मैटर, मैटर, मैटर को उर्दू में क्या कहा जाता है? मादा। मैटर क्या होता है? मैटर एनीथिंग दैट हैज mass and occupy space। हर वो चीज, कोई भी चीज हो जिसका वजन हो और दूसरी बात वो जगह घेरती हो, क्या होती है वो? मैटर। एनीथिंग, दो बातें। पहली बात अगर उसका वजन है और दूसरी बात ऑक्युपाई करती है स्पेस, तो वो क्या है? मैटर है। एनीथिंग दैट हैज mass and occupies space। अब हम अगर एग्जांपल लें तो क्या है? एग्जांपल लें तो ये एक मार्कर क्या है? इसका वजन है, हाँ जी है। ये इसका जगह घेरता है, ये जगह घेरता है। तो मार्कर आपके पास क्या है? ये एक मैटर है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड क्या है? मार्कर है। इस तरह से बहुत सी चीजें, बल्कि सारी चीजें जो है वो क्या है? आपकी मैटर है। लेट्स सपोज एयर की अगर बात करें तो एयर क्या है? एयर भी मैटर है। किस तरह से मैटर है? देखें, एयर का भी वजन होता है और जगह भी घेरती है। लेट्स सपोज आप पाकिस्तान में रहते हैं, अगर आप फर्ज कर लें आप सिलेंडर भरवाने जाते हैं गैस, तो उसमें क्या होता है? सम टाइम ऐसा हम कहते हैं, घरों पे भी बात करते हैं कि उसने गैस कम और हवा ज्यादा भर दी है। जाहिर बात है उसका वजन है तो इसकी वजह से वो मतलब वजन पूरा हो गया, हवा भर दी है। दूसरी बात, आप एक बालून लेते हैं, बालून को जब आप बालून में हवा भरते हैं तो वो क्या हो जाता है? फैल जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इट मीन्स एयर जो है वो क्या कर रही है? ऑक्युपाई कर रही है स्पेस। एयर क्या कर रही है? जगह घेर रही है। अब ये तो बात है मैटर्स की। अब कौन सी चीजें हैं जो नॉन मैटर है? अगर नॉन मैटर की हम बात करें तो आपके पास फीलिंग्स, लव, हेट, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? ये नॉन मैटर है। और ये मैटर। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि मैटर क्या है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर जिसका मास हो और ऑक्युपाई करती हो स्पेस। मास का मतलब वजन और ऑक्युपाई स्पेस का मतलब है जगह घेरना। क्लियर? तो ये सब कुछ आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। आगे हम फर्दर स्टडी करते हैं कि मैटर जो है वो किस तरह से बनता है। मैटर किस तरह से बनता है? तो मैटर एटम्स के साथ मिलकर बनता है। हम आ जाते हैं वही उसी बात पर, मैटर की। आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री में हमने कितनी बातों की जिक्र किया है? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। और ये सारी चीजें किससे रेलिवेंट? मैटर से रेलिवेंट। यानी ये सब कुछ हमने स्टडी करना है। कैसे बना? कौन? मैटर। यानी हर चीज मैटर है। फर्ज कर ले मार्कर है तो मार्कर मैटर है। कैसे बना? कंपोजिशन। उसका स्ट्रक्चर क्या है? शक्ल नजर आ रही है, इसकी स्ट्रक्चर कैसा है? प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टीज क्या है? ये लिख रहा है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है? ये प्लास्टिक है, ठीक है। यानी इस तरह से तो ये है, तो ये मैटर है। तो ये सारा कुछ किससे रेलिवेंट है? मैटर। अगर हम मैटर को स्टडी करेंगे कि मैटर एटम्स के साथ मिलकर बना है तो हम इन चीज़ों को इजीली स्टडी कर सकेंगे। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। एटम को हम स्टडी करते हैं कि मैटर्स किस तरह से एटम्स के साथ मिलकर बनते हैं, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास
एंशियंट, एंशियंट कहते हैं पुराने, एक फिलोसफर थे जिनका नाम था डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस आपके पास एक ग्रीक, यूनान के फिलोसफर थे। इन्होंने कहा कि जो मैटर है, टाइनी यानी छोटे, बहुत छोटे पार्टिकल्स के साथ मिलकर बना है, जो इंडिविजिबल है। इंडिविजिबल का मतलब है नाकाबिले तकसीम, यानी जिनको आप तोड़ नहीं सकते, ठीक है। यानी सबसे छोटा पार्टिकल आपका एटम कहलाता है। लेकिन 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के शुरू में, 19th सेंचुरी के शुरू में आपके पास एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जॉन डाल्टन। इन्होंने एक थ्योरी पेश की, उस थ्योरी का नाम था जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसमें इन्होंने कहा कि ये एक पूरी थ्योरी, जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इन्होंने इसमें कहा कि जो मैटर है इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। कि जो मैटर है यानी कोई भी चीज है दुनिया के अंदर, जो मैटर है यानी हर वो चीज जिसका मास है और स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है, वो किसके साथ मिलकर बनी है? एटम्स के साथ। 19वीं सदी में यही माना जाता रहा कि जो आपका एटम है वो क्या है? एक इंडिविजिबल पार्टिकल है। जो एटम है वो आपका इंडिविजिबल पार्टिकल है। लेकिन 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के शुरू में, 20वीं सदी के शुरू में आपके पास कुछ साइंटिस्ट आए, गोल्डस्टीन, नाम याद रखिएगा, गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, रुदरफोर्ड, नील बोहर। इन सब साइंटिस्ट ने क्या कहा कि जो एटम है वो भी कुछ चीजों के साथ मिलकर बनता है। 19वीं सदी में आपके पास डेमोक्रिटस ने कहा कि मैटर टाइनी पार्टिकल्स के साथ मिलकर बने, यानी जो इंडिविजिबल है, जिनको आप डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर। 19वीं सदी के शुरू में जॉन डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी पेश की कि जो मैटर है वो एटम के साथ मिलकर बने। 20वीं सदी के शुरू में आपके पास कुछ साइंटिस्ट आए, गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, नील बोहर एंड रुदरफोर्ड। इन्होंने क्या कहा कि एटम भी कुछ चीजों के साथ मिलकर बना है, यानी एटम से छोटे भी हैं। इनका कहना यह था कि एटम से छोटा कोई नहीं, लेकिन गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, रुदरफोर्ड और नील बोहर ने क्या कहा कि एटम से छोटे भी पार्टिकल्स हैं जिनके साथ मिलकर एटम बनता है। तो वो कौन से पार्टिकल्स हैं उनको भी स्टडी कर लेते हैं। अब जो गोल्डस्टीन ने, रुदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने या नील बोहर ने कहा था कि एटम भी कुछ पार्टिकल्स के साथ मिलकर बने, तो उनको हम क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी जब आपके पास किसी भी नाम के साथ सब लग जाता है, जैसे कि सब ग्रुप, तो इसका मतलब है ग्रुप से छोटा। फर्ज कर लें आपके पास एक ग्रुप है 20 स्टूडेंट्स का, आपने क्या किया? उस ग्रुप को 5 में डिवाइड कर दिया। कैसे? 4 4 4 4 4, ठीक है। आपने इनको डिवाइड कर दिया तो ये आपके क्या बन गए? सब ग्रुप्स, ठीक है। यानी सब ग्रुप्स यानी जिसके साथ मिलकर आपका ग्रुप बनता है, ठीक है। तो अब सब एटॉमिक यानी जिनके साथ मिलकर आपका क्या बनता है? एटम बनता है। तो ये देख लेते हैं। अब इन्होंने कहा कि आपका जो एटम है वो 3 चीजों के साथ मिलकर बनता है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। 3 चीजें, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब बात याद रखने वाली ये है कि प्रोटॉन्स पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता।
आपके पास जो प्रोटॉन्स होते हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन